तो अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, ठीक है। पी ब्लॉक में अपन ने 15 ग्रुप 16th ग्रुप कंप्लीट कर लिया था और 17th ग्रुप भी स्टार्ट कर लिया था। उसमें अपन ने जनरल ट्रेंड्स वगैरह देख लिए थे, हेलोजन फैमिली कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं ये भी देख लिया था, और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली थी अपन ने। तो आज अपने को काय के बारे में पढ़ना है, क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लोरीन डिस्कवर हुआ था 1774 में, ठीक है। शेल्स ने इसको डिस्कवर किया था। उनने HCl का एक्शन देखा था। कैसे डिस्कवर किया था? HCl का एक्शन देखा था MnO2 के ऊपर। HCl कैसे एक्शन कर रहा है MnO2 के ऊपर। फिर 1810 में डेवी इस्टेब्लिश इट्स एलिमेंट्री नेचर, उसका एलिमेंट्री नेचर, उसका एलिमेंट के फॉर्म में उसको डिस्कवर किया गया था और सजेस्ट किया था उसका नाम। तो डेवी ने उसका नाम सजेस्ट किया था और स्कील ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। डेवी ने किसके बेसिस पे डिस्कवर नेम दिया था उसको? उसके कलर के पे अपन ने देखा है कि जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो लोग कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर इम्पैक्ट कर रहा था, ग्रीनिश येलो, तो क्लोरो मीन्स इज ग्रीन, तो इस हिसाब से उन्होंने उसको नाम दे दिया क्लोरीन। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे होती है। बहुत सारे वेज होते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए। पहला वे है MnO2 को हीट कर दिया अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया? MnCl2 प्लस Cl2 बाहर निकल गया और वाटर निकल गया। यही उनने देखा था, स्क्लीन ने यही रिएक्शन देखी थी, तो उनको क्लोरीन बाहर मिला था, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, कोई भी कॉमन सॉल्ट लो और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को लो, भी यूज़ कर सकते हैं अपन HCl की जगह पे, मतलब कोई भी अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने NaCl लिया, ये सॉल्ट हो गया अपना, MnO2 ले लिया और H2SO4 एज अ HCl ले लिया, तो यहाँ पे MnCl2 बन गया, NaHSO4 बन गया, H2O बन गया और क्लोरीन गैस बाहर निकल गई, ठीक है। और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं KCl को पोटेशियम HCl को पोटेशियम परमैंगनेट पे रिएक्ट करवा दें, KMnO4 पे रिएक्ट करवा देंगे HCl के साथ, तो क्या बन जाएगा? KCl MnCl2 H2O प्लस Cl2 बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस क्या हो गई उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि अपन क्या ले सकते हैं, सॉल्ट और H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, MnO2 और HCl भी यूज़ कर सकते हैं, KMnO4 और HCl भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो डेकन्स प्रोसेस से इसको क्या करा जाता है? मैन्युफैक्चर कराया जाता है। इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं काय का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl का हम जो गैस फॉर्म में लेंगे उसको अपन उसका क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे? ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन ही होगा, पर ये ऑक्सीजन कौन सा होगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा। और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे अपन? CuCl2 एज अ कैटलिस्ट इसको यूज़ करेंगे और उसको टेम्परेचर देंगे 723 केल्विन टेम्परेचर देंगे। ये रिएक्शन अपने को दिया हुआ है, तो उससे अपने को HCl2 मैन्युफैक्चर हो गया। ये कौन सी प्रोसेस हो गई? डेकन प्रोसेस। या दूसरा प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर लो। तो क्लोरीन को अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस में डालेंगे तो ब्राइन सोल्यूशन होता है। ब्राइन सोल्यूशन मतलब होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस में डाल देंगे। तो क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा? एनोड पे आ जाएगा, क्योंकि Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है, और वो जाके काय पे डिपॉजिट हो जाएगा? पॉजिटिव वाली पे, इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा और अपने को क्लोरीन का मिल जाएगा एनोड पे, है ना। और उसको एज अ बाय प्रोडक्ट भी अपन ऑप्टेन कर सकते हैं बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़। तो ये अपन ने कलर पहले ही देख लिया, ग्रीनिश येलो गैस है, ठीक है। इसकी एक पंजेंट स्मेल होती है और सफोकेटिंग ऑर्डर होती है। सफोकेटिंग मतलब जो घुटन महसूस करवाती है, उस तरीके की इसमें स्मेल होगी, ठीक है। 2 to 5 टाइम्स हैवियर देन एयर होता है, ठीक है। एयर से इतना भारी होता है 2 to 5 टाइम्स, और लिक्विफाई हो जाता है ईजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड में। ये क्या हो जाता है? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो बॉयल होने लगता है 239 केल्विन पे बॉयल होने लगता है और सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। क्लोरीन बहुत सारे एटम्स मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है और बहुत सारे नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जैसे Al मेटल हो गया, Na मेटल हो गया, Fe मेटल हो गया। ये नॉन मेटल हो गया, फॉस्फोरस और सल्फर, इनके साथ रिएक्शन दिया हुआ है कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है।
PCl3, SO2Cl2, AlCl3, NaCl और FeCl3 बनाएगा। ओके। अब क्लोरीन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है? हाइड्रोजन के साथ होती है। और उसके साथ क्लोरीन HCl जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत सारी मतलब अपन ने क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन जाता है? HCl को बना देते हैं, HCl के साथ दे देता है। तो हाइड्रोजन के साथ उसके बहुत सारा एफिनिटी होता है। जैसे अपन ने H2SO लिया, H2S लिया तो ये क्लोरीन जाके हाइड्रोजन के साथ चिपक जाएगा और S बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस में भी होगा। ठीक है, अगर हम एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हैं तो क्लोरीन हमें नाइट्रोजन देगा एंड अमोनियम क्लोराइड अपने को एज अ प्रोडक्ट देगा। जैसे हमने NaCl को NaH3 को अपन ने एक्सेस में लिया तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया अपना को? अमोनियम क्लोराइड और N2 गैस लिबरेट हो गए। अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो NCl3 बनेगा और HCl अपने को एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब ये कोल्ड और डाइल्यूट हम अगर एल्कलीन क्लोराइड लेते हैं, मतलब NaOH वगैरह लेते हैं तो क्या होता है? तो हम कोल्ड या डाइल्यूट लेंगे तो वो मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड का बनाएगा। अगर हम हॉट लेते हैं वहीं पर जो ये NaOH वगैरह हैं इनको हॉट लेते हैं, जब हमने डाइल्यूट लिया तो क्या बनाया? NaOCl, मतलब ये कौन सा हो गया? हाइपोक्लोरेट। ठीक है, और अगर हमने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली ले ली जैसे कि यहाँ पे ली है तो हमें को क्या मिलेगा? क्लोराइड्स मिलेंगे या क्लोरेट मिलेंगे। ये क्लोरेट हो गए। ठीक है, तो ये मिलते हैं अपने को ड्राई और कोल्ड और डाइल्यूट और हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड में ये डिफरेंस होता है। कोल्ड लेंगे तो हमने को क्या मिलेगा? हाइपोक्लोराइड्स और क्लोराइड, और हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरेट्स बनेगा। वहीं पे ड्राई स्लैग्ड लाइम लेंगे। स्लैग्ड लाइम क्या होता है? CaOH होल टॉइस। तो इसको अपन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनाएगा? ब्लीचिंग पाउडर विच इज़ CaOCl2 होल टॉइस। ठीक है, और CaCl2 + H2O बना देगा। कॉम्पोजिशन ब्लीचिंग पाउडर का अपन देखते हैं तो क्या आता है? CaOCl2 होल टॉइस डॉट CaCl2 डॉट Ca2OH होल टॉइस डॉट 2H2O, ये इसका कॉम्पोजिशन हो गया ब्लीचिंग पाउडर का प्रॉपर। ठीक है, क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। उसके सब्सटीट्यूएंट प्रोडक्ट्स जो भी हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, जैसे बेंजीन, मीथेन ले रहे हैं, ईथेन ले रहे हैं, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं उसका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे यहाँ पे अपन ने सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, जैसे अपन ने CH4 लिया मीथेन, उसको क्लोरीन के साथ निकाला तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl निकल जाएगा तो HCl निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया? CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, तो उसके सब्सटीट्यूएंट प्रोडक्ट बनाएगा। वैसे ही ईथेन लिया तो इसने क्या बना दिया? डाइक्लोरो ईथेन बना दिया। ठीक है, दो हाइड्रोजन अपन ने वहाँ से निकाल दिए। और ये क्या बना देता है? जैसे यहाँ पे अपन ने ईथीन ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन 4 लगे हुए। तो अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर में हम ले रहे हैं क्लोरीन को तो यह क्या करवाएगा? ये इसके बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इसको सिंगल बॉन्ड कर देगा और यहाँ पे Cl और Cl लग जाएगा। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को क्या में कन्वर्ट कर देता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, क्लोरीन वाटर को अगर हम रख दें, अगर ऐसे नॉर्मली उसको रख दिया अपन ने स्टैंडिंग पोजीशन पे तो वो उसका येलो कलर को लॉस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका HCl फॉर्मेशन हो जाएगा और HOCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें जो येलो कलर है उसको वो क्या कर देगा? डिज़ोल्व कर देगा, खाली ग्रीन कलर का होगा। हाइपोक्लोरिक एसिड जो है फॉर्म हो जाएगा, उसकी वजह से क्या बन जाएगा? अपने को हाइपोक्लोरस एसिड मिल जाएगा जो कि अपने को नेसेंट ऑक्सीजन देगा। नेसेंट ऑक्सीजन देगा तो वो क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवा देगा। नेसेंट ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडेशन करवाती है और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसलिए क्लोरीन की होती है। क्लोरीन के अंदर क्या होती है? ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। जब अपन ब्लीचिंग पाउडर वगैरह लेते हैं या ब्लीचिंग एसिड्स वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होता है? क्लोरीन का प्रॉपर्टी होता है, उसमें क्लोरीन होता है। तो इसलिए क्यों होता है? क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन देता है और वो उसको ऑक्सीडाइज करके
वो कलर निकालते हैं। देखो अपन जब भी ब्लीच डालते हैं तो ऐसा बोला जाता है उसको ब्लैक वाइट कपड़ों पे ही यूज़ करना है, कभी भी कलर्ड कपड़ों पे यूज़ नहीं करते। अगर हम कलर्ड कपड़ों पे यूज़ करते हैं तो वहाँ से वो उस जगह जहाँ पे भी ब्लीच लग रहा है वो उस जगह से कलर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो उसमें HOCl बन रहा है जो कि क्या बन रहा है, कलर निकाल रहा है, ठीक है। और वही क्या दे रहा है अपने को, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन दिखा पा रहा है, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं ब्लीचिंग एक्शन की। इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, ठीक है। फेरस को क्या में कन्वर्ट कर देता है, फेरिक में, और सल्फाइड को सल्फेट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और आयोडाइन को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रेजेंस होना चाहिए। तो ये क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और आयोडिक एसिड रिस्पेक्टिवली। जैसे यहाँ पे FeSO4 जो कि क्या है, फेरस फॉर्म में, और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया फेरिक फॉर्म में जब कॉन्सेंट्रेट उनको H2SO4 मिला, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरीन मिला। वहीं पे यहाँ पे सल्फेट के फॉर्म में काय में कन्वर्ट हो गया, सल्फाइट है तो ये काय में से कन्वर्ट हो गया, सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और SO2 काय में ऑक्सीडाइज हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, और I2 काय में ऑक्सीडाइज हो गया, आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया। सेकंड क्या है, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। ब्लीचिंग एक्शन क्यों, जो ब्लीचिंग एजेंट जो अपन बोलते हैं कि वो पावरफुल है, तो कैसे बताएंगे कि उसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी हो, तो वो क्या कहलाएगा, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे क्लोरीन प्लस वाटर तो गिव राइजेस टू HCl, और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकाला जो कि कलर सब्सटेंस के साथ जुड़ के क्या बना देगा, उसको कलरलेस सब्सटेंस बना देगा। इसलिए हम वाइट कपड़ों पे ही ब्लीच को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लोरीन के यूजेस। तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प में यूज़ ब्लीच करने के लिए, ठीक है। पेपर और रेयॉन्स वगैरह बनाने के लिए। ब्लीचिंग कॉटन और टेक्सटाइल्स को भी ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड का एक्सट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। प्लैटिनम के एक्सट्रैक्शन उनको निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज CCl4, HCHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। स्टेराइलिंग द वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने में भी यूज़ कर जाता है। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस जैसे फॉस्टीन गैस, टीयर गैस, CCl3, NO2 और मस्टर्ड गैस, ठीक है। इनके ये पॉइजनस गैस होती है, इनके मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करता है। फिर अपने को एक एग्जाम्पल पूछा गया है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन Cl2 विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ये अपने को रिएक्शन ऊपर दिया हुआ है, ये रही उसकी रिएक्शन, और उसमें पूछा है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जो एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो और वो ही क्या हो, वही कंपाउंड क्या हो, रिड्यूस भी हो, ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेनी है, तो आप समझ जाओगे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपने को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, गिव द रीज़न फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन क्यों शो करता है ये बताना है, और 2 पॉइजनस गैस के नाम बताना है जो कि क्लोरीन से प्रिपेयर हो सकती हैं, क्लोरीन गैस से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक